अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। हजारों साल अमन की सफीर मलाला यूसुफजई की सेहतियाबी के लिए शहर भर में दुआया तकरीबात इजहार यकजहती के लिए शम्में रोशन की गईं। मलाला यूसुफजई पर कातिलाना हमले के खिलाफ वकला की हड़ताल, यूनिवर्सिटीज के तुलबा और तालिबात का लिबर्टी चौक पर पुरअमन एहतजाज। सगिया पुल के करीब आरजी मवेशी मंडी में अनमोल हीरा, बादल, सोना और बाबू तवज्जो का मरकज। सहूलियात के फुकदान और नाकिस इंतजामात पर व्यापारी फट पड़े। जनरल अस्पताल से मुंसलिक अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के लिए जगह का मसला, इमारत की अदम दस्तयाबी पर रवा बरस क्लासेस का इजरा मुश्किल हो गया। टैक्साली में इंतजामिया का सोडा वाटर फैक्ट्री पर छापा, सफाई के नाकिस इंतजामात पर जहांगीर फैक्ट्री के मालिक को 15,000 रुपए जुर्माना। पुलिस के शोबे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में भर्तियां, माल की 6 सीटों पर 1,400 सेंट्री वर्कर्स की, 7 सीटों के लिए 1,600 उम्मीदवार मैदान में आ गए। इंसदाद पोलियो की 3 रोजा मुहिम का पीर से बाकायदा आगाज होगा। मामले खुसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मर्ज से बचाव के कतरे फैलाए। बेदिया रोड पर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के खुश नसीबों में लेटर्स तकसीम करने की तकरीब, वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी तलहा बरसी की खुसूसी शिरकत। 150 साल कदीम तारीखी होटल फ्लैटीज की बहाली और तज़ीन और आराइश का काम 10 साल बाद शुरू कर दिया गया। ऐवान अदल के वाहिद साबिक जज और सब इंस्पेक्टर बनकर साइलिन को लूटने वाले 2 नौसरबाजों को धर लिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले, सज्जाद हैदर अफजल चीमा चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस तैनात। लेबर कोर्ट ने सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव को नौकरी से बर्खास्त करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर एमिरेट्स एयरलाइंस की इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। उधर सिक्योरिटी गार्ड्स न रखने पर मेज़ान बैंक के 2 मैनेजर्स के चालान पेश। मुस्लिम लीग काफ की साबिक एमपीए निगत सलीम और साबिक अरकान असेंबली मजहर अब्बास फयाज खान बोसन मुस्लिम लीग नून में शामिल। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी के शोहदा के एहसास में तकरीब, गवर्नर पंजाब का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को पंजाब की हुकूमत खैरात में दी है। पीसी होटल में ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की सालाना मीटिंग, डिप्टी वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ताजिर बरादरी के मसाइल हल होने चाहिए। वज़ीर आला के मामले खसूसी सवाकी खान की हमशीरा की नमाज से जनाजा इस्लामपुरा में अदा कर दी गई। नून लीग के रहनुमा और कारकुनों की शिरकत। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2012 के तहत गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत रोड में तकरीब, रुकन कौमी असेंबली उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। सलीम फैब्रिक्स ने मलबूसात के मारूफ ब्रांड सना सफीना की ईद कलेक्शन के लिए बुकिंग, नुमाइश का आगाज 30 से होगा। रॉयल पाम में ICI ड्यूलेक्स के तहत इंटीरियर डिजाइनर्स के ताउन से रंगों के बेहतरीन इस्तेमाल के मौजू पर सेमिनार। गुलबर्ग में घरेलू खवातीन के हाथ से बने कपड़ों की पहली ब्रांच बहबूद आर्किड का इफ्तिताह। उधर तहजीब में नई उभरती डिजाइनर महरीन मिर्जा के तैयार करदा मलबूसात और जैन क्लब में 30 फैशन डिजाइनर्स के इजी ब्रिटिश ईद नुमाइश। पुलिस एहलकारों को सेहतमंद तफरीह की फराहमी के लिए पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। नामवर जापानी पहलवान अनोखी दिसंबर में लाहौर का दौरा करेंगे। मैनेजर अनोखी फेडरेशन की पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के अहदेदारों से मुलाकात, अजीम पहलवानों अकरम और छारा पहलवान की कब्रों पर हाजिरी दी।
اور پنجاب یوتھ فیسٹیول 2012 میں ڈریس ڈیزائننگ مقابلہ گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس کی سما اکرم نے جیت لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف اور بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں امن کی سفیر ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے شہر بھر منعقدہ دعائیہ تقریبات کے حوالے سے۔ دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والی سماعت کی شہزادی اور امن کی سفیر ملالہ یوسفزئی کی جلد صحت یابی کے لیے شہر بھر میں دعائیہ تقاریب کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وفاقی وزیر اور صدر پیپلز پارٹی لاہور سمینہ خالد گھرکی کی ڈیفنس میں رہائش گاہ پر ملالہ یوسفزئی کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ سمینہ خالد گھرکی کا کہنا تھا کہ ملالہ قوم کا اثاثہ ہے جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔ وفاقی حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے رہنما خرم روہیل اصغر نے بھی ملالہ یوسفزئی کی صحت یابی کے لیے داروغہ والا میں دعا کرائی، جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالج فورٹ خواجہ سعید میں امن کی سفیر ملالہ یوسفزئی کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم میاں مصباح جاور رحمان نے کہا کہ ملالہ یوسفزئی کی صحت کے لیے آئندہ 36 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ جیسے ہی اس کی صحت سنبھلے گی اسے بیرون ملک علاج کے لیے بھجوا دیا جائے گا۔ اسی طرح گورنمنٹ ہائی اسکول فار گرلز ٹاؤن شپ میں بھی ملالہ یوسفزئی کی صحت یابی کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نصیر بھٹا نے کہا کہ امن کی سفیر ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملہ بزدلانہ اقدام ہے۔ ادھر کینٹ لائرز فورم کے نائب صدر عامر اقبال بھٹی کی جانب سے کینٹ کچہری کے وکلاء کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، جس میں ملالہ یوسفزئی اور ڈرون حملوں میں زخمی ہونے والے بچوں کی جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کی جانب سے ملالہ یوسفزئی کی صحت یابی اور اس سے اظہار یکجہتی کے لیے موم بتیاں روشن کی گئیں، جبکہ بی این یو، یو سی پی اور لم سمیت مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات نے ملالہ یوسفزئی سے اظہار یکجہتی کے لیے لبرٹی چوک میں پرامن احتجاج کیا۔ لاہور پریس کلب کے باہر نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے تحت ہونے والی تقریب میں ڈائریکٹر آپریشن پنجاب نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالباسط رانا، میجر ریٹائرڈ شاہ رخ عباس اور وسیم اصغر سمیت خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دوسری جانب نیشنل کالج آف آرٹس بیکن ہاؤس، نیشنل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات نے ملک کو درپیش مسائل کے حل اور ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملے کے خلاف پرامن احتجاج کیا۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور ملالہ یوسفزئی کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے جس میں خواتین پر خود ساختہ پابندیاں عائد نہ کی جائیں۔ طلباء نے ملالہ یوسفزئی کی تعلیمی مشن کو آگے بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ پنجاب بار کونسل کی اپیل پر ملالہ یوسفزئی سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور کی ماتحت عدالتوں میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ 10,000 سے زائد کیسز میں اگلی تاریخیں دے دی گئی۔ امن کی سفیر ملالہ یوسفزئی سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور بار کے وکلاء نے مکمل ہڑتال کی۔ ہڑتال کی کال پنجاب بار کونسل کی جانب سے دی گئی تھی۔ سائلین عدالتوں میں پیش ہو کر اپنے کیسز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ دوسری جانب ہڑتال کے باعث 10,000 سے زائد کیسز میں اگلی تاریخیں دے دی گئی۔ لاہور بار کے وکلاء کا کہنا ہے کہ حکومت ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو گرفتار کر کے سزا دلوائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ انہوں نے ملالہ یوسفزئی کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر ڈاکٹر مسعود اشرف نے حفظان صحت کے خلاف سوڈا واٹر تیار کرنے پر جہانگیر فیکٹری کے مالک کو 15,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ ڈی ایف او ڈاکٹر مسعود اشرف نے فوڈ سیکیورٹی آفیسر کمل اکبر اور فوڈ انسپیکٹر کے ہمراہ ٹیکسالی میں قائم سوڈا واٹر تیار کرنے والی جہانگیر فیکٹری پر چھاپہ مارا۔ فیکٹری میں صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث حفظان صحت کے اصولوں کے منافی سوڈا واٹر تیار کرنے پر ڈی ایف او نے فیکٹری مالک کو 15,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ ڈاکٹر مسعود اشرف کا کہنا تھا کہ سوڈا واٹر فیکٹریز کو لائسنس جاری کیے جاتے تھے لیکن 2007 کے بعد لائسنس جاری نہیں ہو رہے۔ فیکٹری مالکان کا کہنا تھا کہ وہ عرصہ دراز سے سوڈا واٹر تیار کر کے فروخت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھاری فیسوں کے باعث وہ لائسنس حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ سگیا پل کے قریب لگائی جانے والی عارضی مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ انمول ہیرا، بادل، سونا اور بابو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں سجاد بھٹا کی یہ رپورٹ۔ بلال سٹی میں لگنے والی بکر منڈی میں دور دراز علاقوں سے قربانی کے جانور فروخت کے لیے لائے گئے ہیں۔ بکرا 20 سے 80,000، چترا 15 سے 30,000 اور بیل 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک موجود ہیں۔ व्यापारियों ने खूबसूरत बैलों, हीरा और अथरा की 5-5 लाख रुपए कीमत मुकर्रर कर रखी है, जबकि बोला, बादल, सोना, बाबू, अनमोल, जारा, बोलू और बालागाड़ी की कीमत 2 लाख से 4 लाख रुपए तक है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने पूरा साल कुर्बानी के जानवरों को पाला है और इन्हीं दूध, देसी घी और खुसूसी खुराक खिलाई जाती है। ये जो जानवर है ये हमारे, इनको हमने देसी घी वगैरह, दूध, डेली का खर्चा इनका 1,000 रुपया फी जानवरों पर आता है, जो कि हम वो खुराक अब इस यहाँ मंडी में आकर भी ये वही खुराक दे रहे हैं इनको।
व्यापारियों का कहना है कि इन्हीं मुनासिब सहूलतें मैसर नहीं, नाकस चारा महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। रात के वक्त रोशनी का भी बंदोबस्त नहीं होता, टेंट न होने और गैर मेयारी चारे के वजह से इनके जानवर बीमार हो रहे हैं। चारा बहुत नाकस होने के बावजूद महंगा भी है, महंगा होने के बावजूद पार्किंग का भी सानू मसला आ रहा है। दूसरा सानू ये कि जिस इंतजामिया कमेटी के ਜਿਹੜੇ अपने खास बंदे ने उन्होंने एक खुरनी ते एक बैल बन्ने होया है, साढ़े एक खुरनी ते 8-8 बैल बन्ने हुए ने। कुर्बानी के जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतों के बायस ग्राहक परेशान दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि जानवर पसंद आता है तो कुव्वत खरीद जवाब दे जाती है। बहुत ही हल्का जानवर भी तकरीबन 52,000 रुपये इन्होंने बताए पैसे उसके, और काफ़ी अभी माल भी इतना ज़्यादा नहीं है और गाहक भी ना होने के बराबर। व्यापारी सहूलतों के फुकदान पर नाला हैं, जबकि शहरी जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों के बायस परेशान दिखाई देते हैं। ईद करीब आने के बावजूद गाहकों का रश दिखाई नहीं दे रहा। शहरियों की कोशिश है कि वो सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए बेहतर से बेहतर जानवर का इंतखाब करें। व्यापारियों की ख्वाहिश है कि इनके जानवर का सही मुआवजा इन्हें मिल सके। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ सज्जाद बुटा, सिटी 42। जनरल अस्पताल से मुंसलिक अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के लिए जगह का मसला पैदा हो गया। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के PGMI की इमारत खाली न करने की सूरत में रवा बरस क्लासेस का इजरा मुश्किल हो जाएगा। जनरल अस्पताल से मुंसलिक नए बनने वाले अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज को बर्डवुड रोड पर वाक़ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर कायम किया गया है, लेकिन PGMI की इमारत के बेशतर हिस्से सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दिए गए थे। लेकिन सिम्स की नई इमारत मुकम्मल होने के बाद तमाम शोबे वहां मुंतकिल होने के बावजूद सिम्स की इंतजामिया ने PGMI की इमारत खाली नहीं की। इस सूरत हाल पर महकमा सेहत ने स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ बाबर हयात तारड़ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की जानिब से तमाम मामले पर गौर के बाद PGMI की सिम्स के ज़रिए इस्तेमाल इमारत खाली कराकर अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज को देने का फैसला किया गया है, जबकि PGMI की हदूद में IPH की ज़रिए तामीर इमारत को भी नए मेडिकल कॉलेज को देने का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर जगह फ्राहम ना की गई तो लाहौर में नए कायम होने वाले मेडिकल कॉलेज में MBBS की क्लास का इजरा मुश्किल हो जाएगा। पोलियो के खिलाफ 15 से 17 अक्टूबर तक 3 रोज़ा कौमी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने 5 बरस से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पोलियो के खिलाफ 3 रोज़ा कौमी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा सलमान रफ़ीक, DG हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर निसार अहमद चीमा, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक भट्टी, MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर फजलुर रहमान और WHO के नुमाइंदे डॉक्टर नीमा आबिद समेत डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया गया। तकरीब के शुरका से इजहार ख्याल करते हुए DG हेल्थ ने बताया कि सूबे भर में 36,000 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जो 1,76,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी, जबकि लाहौर में 14 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 3,500 टीमें तश्कील दी गई हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए कौमी जज्बे से सरशार होकर मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि तमाम सूबों को मिलकर इस कौमी फरीज़े को अदा करना होगा। पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 में ड्रेस डिजाइनिंग मुकाबला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स की सबा अकरम ने जीत लिया। इस रंगारंग मुकाबले का अहवाल बता रहे हैं आमिर रजा खान अपनी इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन डिग्री कॉलेज में मुनक़दा ड्रेस शो में लाहौर डिवीजन से तल्लक रखने वाली मुख्तलिफ जिलों की फातिहा तालबात ने शिरकत की। ड्रेस शो के लिए मुकर्रर की गई जजेज में नामवर ड्रेस डिजाइनर अनम अकरम, नबीला जवेद और फायदा हमीद शामिल थी। तालबात ने रवायती लिबास देवतन करके ड्रेस शो पेश किया, जबकि मॉडल टाउन कॉलेज की तालबात ने बाबा बुल्ले शाह के सूफियाना कलाम और पंजाब के रवायती लोक रक्स गिद्दा पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। जजेस के फैसले के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स की सबा अकरम को बलोची ड्रेस देवतन करने पर पहली, गवर्नमेंट कॉलेज सांगला हिल की आयशा नदीम को दूसरी और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शेखुपुरा की जैनब को तीसरी पोजीशन का हकदार ठहराया गया। मुकाबले की फातिहा सबा अकरम इंटर डिवीजनल मुकाबलों में लाहौर डिवीजन की नुमाइंदगी करेंगी।
मुकाबले में शरीक लड़कियों का कहना है कि मुकाबले ने उन्हें नया जोश व वल्वला बख्शा है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। आई एम टू मच हैप्पी, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। जी ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी कोई पोजीशन आएगी, क्योंकि ये पंजाब लेवल का ये बहुत टफ काम है, और फिर भी मेरी पोजीशन आई, मैं काफ़ी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, और इसमें हमारे उस्तादा और हमारे पेरेंट्स का बहुत हाथ है। हम उन्हें थैंक्स कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें आने दिया यहाँ पे। पंजाब यूथ फेस्टिवल के तमाम मुकाबलों में नौजवान पुरजोश अंदाज में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ड्रेस शो के रंग अपनी मिसाल आप हैं। पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 में डिस्ट्रिक्ट ड्रेस डिजाइनिंग का फाइनल मुकम्मल हो चुका। कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स ने पहली पोजीशन हासिल की, और इस यूथ फेस्टिवल को मुनक्कद कराने वालों ने जो एतमाद लड़कियों को देना था वो इस शो में नजर भी आया। कैमरामैन मोहसिन के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। हुकूमत पंजाब के ज़राई इनकलाब प्रोग्राम के तहत हल्का NA 129 के 376 खुशनसीब किसानों में वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत लेटर्स तकसीम किए गए। अहवाल बता रहे हैं यासिर अरफात अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट हाई स्कूल हेर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी तलहा बरकी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मुबशर, राव शहाबुद्दीन, शौकत भट्ट, साबर नंबरदार शाहिद शबीर म्यूं, मियां मकसूद आलम, अख्तर बादशाह चौधरी, गुलाम मोहम्मद और मिर्जा नसीर बेग समेत लीगी रहनुमाओं, कारकुनों और किसानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पंजाब हुकूमत की जानब से लीगी रहनुमाओं ने ट्रैक्टर हासिल करने वाले 376 खुशनसीब किसानों में लेटर्स तकसीम किए। लेटर्स हासिल करने वाले किसान मिल्लत और गाजी ट्रैक्टर्स के किसी भी शोरूम से 2 लाख रुपए की रायत पर ट्रैक्टर्स हासिल कर सकेंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि खादमे आला पंजाब ने किसानों की फलाह के लिए इनकलाबी इकदाम किए हैं। ये जिम्मेदार की फलाह के लिए और उनकी फैसिलिटीज के लिए है सारा कुछ। ये जिम्मेदार को इससे बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता। ये खादमे पंजाब ने जो 2 लाख सब्सिडी दी है जिम्मेदारों के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। मुस्लिम लीग नून ने, खादमे आला पंजाब ने एक किसानों के लिए जो सहूलत दी है 2 लाख रुपए सब्सिडी की, ये बहुत बड़ी सब्सिडी है। कुरान अंदाजी में कामयाब होने वाले खुशनसीब किसानों का कहना था कि वो खादमे आला पंजाब की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ज़री इनकलाब लाने के लिए ऐसे बेहतरीन इकदाम किए हैं। शहबाज शरीफ ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो पंजाब में शुरू की है, इससे काश्तकारों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने हमें गरीब किसानों को और ये सब्सिडी दी। तकरीब के शुरका ने अमन की सफीर मलाला यूसुफजई और उसकी साथी तालबात की जल्द सेहत याबी और दराज उम्री के लिए खसूसी दुआ भी की। कैमरामैन वाजिद अली के साथ यासिर अरफात, सिटी 42। 150 साल कदीम तारीखी होटल फ्लैटीज की बहाली का काम 10 साल बाद शुरू कर दिया गया। बहाली के मराहल से गुजरने वाले एजेंटन रोड पर वाक़ई तारीखी होटल की ये अहम बात है कि इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जस्टिस आन जहानी AR, कार्नेलिस इफ्तिखार ममदोद, मुमताज़ सुल्ताना, खान अब्दुल सत्तार न्याज़ी, मियां अमीरुद्दीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, राज कपूर, बरसग़ीर के मारूफ गुलकार मोहम्मद रफ़ी और लेजेंड अदाकार ललित कुमार ठहर चुके हैं। इसमें मौजूद आलमी शख्सियात के आर्जी रिहायशी कमरों को तारीखी वर्सा करार दे दिया गया है, और यही वजह है कि इनके मुस्तामिल कमरों की हैनत जू की तू रखने की कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी फ्लैटीज होटल के तमाम अमूर की निगरान होगी। होटल की तज़ीन व आराइश का काम 2 माह में मुकम्मल करके इसे शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्जा चहारम सैनिटरी वर्कर्स और मालियों की भर्ती के लिए हजारों बेरोजगारों ने दरखास्तें जमा करा दी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्जा चहारम की 37, मालियों की 6 जबकि सैनिटरी वर्कर्स की 7 असामियों के लिए पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह और CCPO में दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। सराय के मुताबिक दर्जा चहारम के लिए अब तक 10,000 से जायद, मालियों के लिए 1400 और सैनिटरी वर्कर्स के लिए 1650 दरखास्तें जमा कराई जा चुकी हैं। सलीम फैब्रिक्स में मारूफ मलबूसात के ब्रांड सना सफीनास की ईद सिल्क पार्टी वेयर कलेक्शन डिस्प्ले कर दी गई। नुमाइश का आगाज फिर से होगा। लिबर्टी मार्केट में वाक़ सलीम फैब्रिक्स में मारूफ मलबूसात के ब्रांड सना सफीनास की ईद सिल्क पार्टी वेयर कलेक्शन डिस्प्ले कर दी गई है। ईद सिल्क कलेक्शन में 7 दीदा ज़ेब प्रिंट्स सिल्क कॉटन पर मुतारिफ कराए गए हैं, जिनकी खास बात यह है कि हर प्रिंट में 2 कलर दस्तियाब हैं, जिन पर खूबसूरत काम किया गया है। ख़वातीन की कसीर तादाद सना सफीनास की कलेक्शन देखने के लिए सलीम फैब्रिक्स का रुख कर रही है। सलीम फैब्रिक्स में पीर की सुबह 10 बजे सना सफीनास की ईद सिल्क कलेक्शन की नुमाइश शुरू होगी, जिसके लिए बुकिंग जारी है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की शोबा नॉट सर्जरी के ज़रिए तमाम छाती के कैंसर से बचाव के हवाले से आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। फेस्टेड डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबरान और तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस हवाले से देखते हैं फिजा नूर की ये रिपोर्ट।
नॉर्थ सर्जरी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम पटियाला ब्लॉक से एडिटोरियम तक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद अरशद चीमा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर रियाज भुट्टा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बेहजाम अकरम खान, डॉक्टर राना सुहेल, जनरल सेक्रेटरी शोबा सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक के शुरा ने छाती के कैंसर से बचाव के बारे में आगाही बैनर्स उठा रखे थे। वॉक के इख्तिताम पर एडिटोरियम में सेमिनार का एहतमाम किया गया। सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद अरशद चीमा का कहना है कि पाकिस्तान में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा खवातीन छाती के कैंसर के मर्ज का शिकार हो जाती हैं, जिनमें से 50% की मौत वाक़या हो जाती है। पाकिस्तान में छाती का कैंसर जो है औरतों में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है और शरह मवाद की सबसे कॉमन वजह है। जो कैंसर से जितनी डेथ्स होती है पाकिस्तान में, उसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे टॉप पे है। ब्रेस्ट कैंसर से अगर बचना है तो इसकी जल्द तशखीस ज़रूरी है। जनरल सेक्रेटरी शोबा सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना है कि छाती के कैंसर से बचाव के लिए खवातीन को अपनी खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डब्बाबंद खाने और मोटापा भी छाती के कैंसर की बड़ी वजूहात में शामिल है। खुराक के अंदर ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो हम आजकल ले रहे हैं, वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। ओबेसिटी, आपने देखा है हमारी अक्सर खवातीन जो 40 साल से ऊपर की उम्र की हैं वो मोटी हैं, ठीक है, वो अपने कोई वर्जिश नहीं करती। तकरीब के शुरा का कहना है कि छाती का कैंसर खवातीन का ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जिसकी अगर बरवक्त तशखीस कर ली जाए तो मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन जवेद मलिक के साथ फिजा नूर, सिटी 42 किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पंजाब यूथ फेस्टिवल के इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मुकाबलों में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने 4 गोल्ड मेडल जीतकर मजमूई ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ओदा खवातीन की 800 मीटर रेस लाहौर कॉलेज की बिस्मा अफजल और 400 मीटर रेस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के निगहत के नाम रही। मजीद बता रहे हैं एजाज वसीम बाकरी। पंजाब स्टेडियम में होने वाले यूथ फेस्टिवल इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मुकाबलों के शॉर्ट पुट इवेंट की बॉयज कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के दानिश महमूद ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि गर्ल्स कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की आलिया रियाज पहले नंबर पर आई। लड़कों के जेवलिन थ्रो मुकाबले में जीसी यूनिवर्सिटी के अल्ताफ हुसैन पहले नंबर पर रहे। मर्दों की 100 मीटर रेस में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के सैयद ओन का पहला नंबर रहा, जबकि खवातीन की 100 मीटर रेस में पंजाब यूनिवर्सिटी की सैरिश असगर ने वाज़े फर्क से कामयाबी हासिल की। खवातीन की 800 मीटर रेस में लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की बिस्मा अफजल पहले नंबर पर रहीं, जबकि 400 मीटर रेस में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की निगहत ने बिस्मा अफजल को अपसेट शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की। गर्ल्स कैटेगरी के लॉन्ग जंप मुकाबलों में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ही की निगहत पहले और लाहौर कॉलेज की महविश दूसरे नंबर पर रहीं। एथलेटिक्स मुकाबलों में कामयाब होने वाले खिलाड़ी खुश नजर आए कि उन्हें यूथ फेस्टिवल में अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मैसर आया है। ये यूथ फेस्टिवल एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसपे हमें प्रोविंशियल लेवल पे भी और आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस तरह लड़कियों को भी आगे आने का मौका मिल रहा है और ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। इसमें इंशाल्लाह हमने ये भी राउंड विन किया, इंशाल्लाह अगला राउंड भी विन करेंगे। ट्रैक ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और इस ट्रैक का भी देखिए क्या हाल हो गया है, ये बहुत पुराना हो गया, ना पानी दिया जाता ना कुछ, और पाकिस्तान में गिने चुने 4 ट्रैक है बस। पंजाब यूथ फेस्टिवल के इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मुकाबलों के आखिरी सेशन में लड़कों की 200 मीटर रेस में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के सैयद ओन, जबकि 400 मीटर रेस में पंजाब यूनिवर्सिटी के खुर्शीद खान को कामयाबी हासिल हुई। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुल्की खेलों की 20 बड़ी फेडरेशंस ने इतवार को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इजलास से बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। एम मालूम रोड पार्क प्लाजा होटल में होने वाले कौमी फेडरेशन के इजलास की सदारत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर कासिम ज़िया ने की, जिसमें पाकिस्तान एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर जनरल रिटायर्ड अकरम साही समेत मुख्तलिफ खेलों की तंजीमों के अहदेदारान शरीक थे। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कासिम ज़िया ने कहा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इतवार को होने वाले इजलास की ना तो कोई आईनी हैसियत है और ना ही कानूनी, क्योंकि इस्लामाबाद ओलंपिक एसोसिएशन कल के इजलास के सिलसिले में हुक्म इम्तनाई हासिल कर चुकी है। नामवर जापानी पहलवान अनोखी मोहम्मद हुसैन दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अनोखी फेडरेशन के मैनेजर ने ओदा गावा के पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के अहदेदारों से मुलाकात की और माजी के अजीम पहलवानों अकरम और झारा पहलवान की कब्रों पर हाजिरी दी। पाकिस्तान और जापान की दोस्ती के 60 साल मुकम्मल होने पर आलमी शोहरत याफ्ता जापानी पहलवान अनोखी दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस सिलसिले में अनोखी फेडरेशन के मैनेजर ओदा गावा ने पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के दफ्तर का दौरा किया और सेक्रेटरी चौधरी असफर के साथ अनोखी पहलवान की पाकिस्तान आमद के हवाले से बातचीत की।
ओदागावा के मुताबिक अनोखी पहलवान 2003 में इस्लाम कबूल कर चुके हैं और उनका नया नाम अनोखी मोहम्मद हुसैन है। स्पोर्ट्स सेगमेंट आपने मुलाहिजा किया और अब बात करते हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर के ट्रैफिक पुलिस लाइंस के दौरे के हवाले से। कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने ट्रैफिक वार्डन्स को हिदायत की है कि वो ड्यूटी से कबल अपने मोबाइल फोन सेक्टर मुहर्रर पर जमा करा के ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएं। सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक पुलिस लाइंस का दौरा किया और अपना सारा दिन वहां गुजारा। सुहेल चौधरी ने लाइसेंसिंग बूथ, लर्निंग स्कूल, मेस और दीगर महकमों का दौरा किया और मौके पर अहकामात जारी किए। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस लाइंस में वार्डन्स को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मेस को बेहतर बनाया गया है। शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल आसान बनाया जा रहा है। उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स को हिदायत की कि दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें, ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीसीपी असलम तरीन की हिदायत पर पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में 2200 एहलकारों को तनख्वाह की अदायगी कर दी गई, जबकि बाकी 800 मुलाजमीन को आइंदा 3 दिनों में तनख्वाह दे दी जाएगी। लाहौर पुलिस के 26,500 एहलकारों में से 3,000 ऐसे मुलाजमीन भी हैं जिनकी तनख्वाह बैंक अकाउंट्स ना खुलने की वजह से पुलिस लाइंस में नकदी मुहर्रर के जरिए अदा की जाती है। सीसीपी असलम तरीन ने 2 माह कबल अकाउंट्स ब्रांच को तमाम एहलकारों के बैंक अकाउंट्स खुलवाने की हिदायत की, मगर इस पर अभी तक अमल नहीं हो सका। इसके साथ साथ अकाउंट्स ब्रांच ने मज़कूरा मुलाजमीन की तनख्वाहों के वाउचर्स भी ए ऑफिस को ताखीर से भिजवाए, जिसकी वजह से उनको तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गईं। पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में 2200 एहलकारों की तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं, जबकि बाकी मुलाजमीन को भी आइंदा 3 दिनों में तनख्वाह दे दी जाएगी, क्योंकि अभी इनकी 3 करोड़ रुपए तनख्वाह का चेक जारी नहीं हो सका। ऐवान अदल के सिक्योरिटी एहलकारों के साबिक जज और सब इंस्पेक्टर बनकर साइलिन को लूटने वाले 2 नौसरबाजों को पकड़ लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक असगर और शबीर खान नामी नौसरबाज ऐवान अदल आने वाले साइलिन को केसेस के फैसले अपने हक में कराने का झांसा देकर भारी रकम वसूल करते थे। असगर अली को लाहौर बार के वकला, जबकि शबीर खान को ऐवान अदल में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़ा। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और थाना इस्लामपुरा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दे दी गई है। पुलिस ने नौसरबाजों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। रुकने कौमी असम्बली बिलाल यासी ने गुलशन रावी में मोड फुटवियर का इफ्तिताह कर दिया, जिस पर अहले इलाका ने बेहद खुशी का इजहार किया। मेन गुलशन रावी रोड पर मोड फुटवियर शॉप के इफ्तिताह के मौके पर हल्का NA 120 से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली बिलाल यासीन और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। इफ्तिताह के मौके पर सारिफीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स की रखी गई थी, जबकि मोड फुटवियर के मालिक हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी दुकान पर बेहतरीन मयार के मर्द और खवातीन के शूज दस्तियाब हैं। पहले 3 दिन सारिफीन को 10% की खुसूसी रियायत दी जाएगी। मोड फुटवेयर के इफ्तिताह के मौके पर नायब सदर हल्का PP 139 मियाँ असलम, चौधरी इशफाक, नवीद अंसारी, फैसल अंसारी, फहाद अंसारी, चौधरी इमरान आरिफ, अमजद अली चौधरी और फसीहुद्दीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी सवाती खान की हमशीरा को सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में मियानी साहब कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी सवाती खान की हमशीरा जुम्मे को सर्विसेज अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। उनकी नमाज जनाजा कॉर्पोरेशन कॉलोनी इस्लामपुरा में अदा की गई, जिसमें हल्के से ताल्लुक रखने वाले रुकने पंजाब असेंबली ख्वाजा इमरान नज़ीर, नायब सदर हल्का PP 139 मियाँ असलम, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर शुएब खान नियाजी, चौधरी बाकिर हुसैन, उस्मान तनवीर, आलिम बर्ड और चौधरी इशफाक ने शिरकत की। इनके अलावा मलिक महमूदुल हसन, चौधरी अब्दुल हफीज जालंधरी, असर बट, खालिद चौधरी, शेख अजीम, चौधरी शकील, कामरान शाह, चौधरी हसन गुजर, राना जाहिद, शेर खान न्याजी, मलिक मंसूर मानी, असलम कुरैशी, हाफिज सिंधु, इलियास खान समेत मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए नेशनल वोटर डे के हवाले से इलेक्शन कमीशन के ज़रिए तमाम लिबर्टी चौक में आगाही कैंप लगाया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर महबूब अनवर का कहना है कि मुल्क का मुस्तकबिल गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात से मशरूत है। वोट की अहमियत उजागर करने के लिए लिबर्टी चौक में लगाए गए आगाही कैंप में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर महबूब अनवर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद इश्तियाक राना, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शबर अब्बास बुखारी, हदी अली गोहर, इलेक्शन कमीशन के दीगर अफसरान, अमला और शहरी की कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, इस पर वोट की अहमियत के हवाले से नारे दर्ज थे। शुरका से खिताब करते हुए महबूब अनवर ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात से मशरूत है। मुआशरे के हर बादशाह और फर्द को चाहिए कि वो अपने गिरदो नवाह में बसने वाले लोगों को वोट की अहमियत से आगाह करें।
रुकने कौमी असेंबली उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने गवर्नमेंट पायलट स्कूल में मुसव्विरी और तस्वीर कशी में पोजीशन हासिल करने वाले लाहौर डिवीजन के तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। पंजाब स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल 2012 के तहत गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहादत रोड में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब के अजला के स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ मिली नगमे पेश किए, जिससे हाजरीन खूब महसूस हुए। तकरीब में मुसावरी में पहली पोजीशन हासिल करने वाली अना वकार, दूसरी नाजिया साबिर, तीसरी पोजीशन सैयद मुदस्सिर अली ने हासिल की, जबकि तस्वीर कशी में पहली पोजीशन वकास जुल्फ़िकार, दूसरी मुबशर अहमद, तीसरी आमना महमूद ने हासिल की। MNA उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को सर्टिफिकेट्स दिए। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी के शहदा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मॉडल टाउन में साबिक सूबाई वजीर चौधरी गुलाम अब्बास की रिहाइशगाह पर PP के जालों परवेज खोकर शहीद, अब्दुल रशीद आजिज शहीद, अब्दुल वहीद कुरैशी शहीद, अब्दुल अजीज शहीद और मुनव्वर हसन शहीद के एजाज में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब के अलावा मुशीर वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद असलम गिर, अशरफ एजाज गिल, मियां मुनीर हांस, तनवीर भट्ट, पीपल्स पार्टी के दीगर अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि इन्हें बड़ी खुशी हुई है कि शहदा की कुर्बानियों के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले नाराज अरकान असेंबली मजहर अब्बास और फयाज खान बोसन ने मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाली साबिक रुकन कौमी असेंबली निगरत सलीम ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक अरकान असेंबली मजहर अब्बास और फयाज खान बोसन ने मॉडल टाउन में वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आला के मुशीर और सेनेटर सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात के दौरान साबिक अरकान असेंबली ने नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए पार्टी में दोबारा शमूलियत का ऐलान किया। मजहर अब्बास और फयाज खान बोसन कुछ अरसा कबल सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा से इख्तलाफ के सबब पार्टी रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाली साबिक रुकन सूबाई असम्बली निगरत सलीम ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सेक्रेटेरिएट में नून लीग के सूबाई जनरल सेक्रेटरी राजा इशफाक सरवर ने कमरुज़्ज़मान, मियां गुलाम हुसैन शाहिद और सैयद सरफराज हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी जमात का आम इंतखाबात में मुकाबला पीपल्स पार्टी से है। फैसला अवाम ने करना है कि वो नजरियाती जमात मुस्लिम लीग नून के साथ हैं या पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। नून लीग के इजलास में सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में चौधरी निसार अली खान, एहसन इकबाल, राजा इशफाक सरवर, सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, मंशा उल्ला भट्ट, परवेज मलिक और मियां मरगूब अहमद समेत नून लीग के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों और हिकमत अमली पर गौर किया गया। सदीक ट्रेड सेंटर में जारी शॉपिंग फेस्टिवल के छठे रोज DCO नूरुल अमीन मेंगल और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदीक ट्रेड सेंटर में जारी शॉपिंग फेस्टिवल में सदर सदीक ट्रेड सेंटर सैयद अजहर अब्बास शाह, चेयरमैन गुलबैग बोर्ड वकार हुसैन, ताजिर मियां साकिब, आमिर मुगल, राना आजम, रिजवान गौहर, शब्बीर मोहम्मद और फैमिलीज की कसीर तादाद अपने बच्चों के हमरा शरीक थी। फेस्टिवल में फैमिलीज के लिए म्यूजिक शो, फेस पेंटिंग, पपेट शो का खुसूसी एहतमाम किया गया। म्यूजिक शो में मुख्तलिफ सिंगर्स ने गानों पर परफॉर्म करके समा बांध दिया। शॉपिंग फेस्टिवल में शरीक फैमिलीज शॉपिंग के साथ म्यूजिक शो से भी खूब लुत्फानंदोज होती रहीं। उनका कहना था कि उन्हें शॉपिंग फेस्टिवल में शिरकत करके बहुत अच्छा लगा है। ICI ड्यूलेक्स के तहत इंटीरियर डिजाइनर्स के ताउन से रंगों के बेहतरीन इस्तेमाल के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मारूफ इंटीरियर डिजाइनर्स ने रंगों के इस्तेमाल पर लेक्चर्स दिए। तफसीलात अकमल सोमरू से। रॉयल पाम कंट्री क्लब में मुनक्किदा सेमिनार में ICI ड्यूलेक्स के CEO जहांजेब खान, मारूफ इंटीरियर डिजाइनर इसबा हसन, मेहर चौहान, राशिद रशीद, साद महमूद खान और कलीम सदीकी समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के फाइन आर्ट के तलबा और तालिबात शरीक हुए। सेमिनार के मौके पर ड्यूलेक्स पेंट के बारे में शुरका को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई और तलबा और तालिबात को रंगों के इस्तेमाल से मुतारिफ कराने के लिए आर्ट के मुकाबले भी कराए गए। सेमिनार से खिताब करते हुए जहांजेब खान ने कहा कि ड्यूलेक्स ने पेंट की तैयारी में मयार पर कभी समझौता नहीं किया। यही वजह है कि उनका अपने सारफीन के साथ एतमाद का रिश्ता कायम है। Dulux is a brand which is decades old. हर कंज्यूमर जानता है कि अगर क्वालिटी की बात करें और अगर प्रीमियम पेंट की बात करें तो उसमें डुलक्स इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। मारूफ इंटीरियर डिजाइनर ने शुरका को रंगों के इस्तेमाल से आगाह किया और कहा कि घर की खूबसूरती में इजाफे के लिए शहरियों को रंगों के इम्तिजाज से वाकिफियत होनी चाहिए।
They're encouraging the interaction between the consumer and the architect and the manufacturer to get a better insight of how we work, how we work with buildings. As in designers, our individual ideas of our work and how to implement these colors and ideas into their own homes. ایک اویئرنیس کلائنٹ کو یہ بھی آنی چاہیے کہ انٹیریئر ڈیزائنر اور ڈیکوریٹر میں کیا فرق ہے، بیکاز ڈیزائن جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ ICI ڈیولکس کے CEO جہانزیب خان نے بتایا کہ 2013 کے لیے ڈارک بلو کلر کو کلر آف دی ایئر قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ رواں سال ڈیپ ریڈ کلر کو کلر آف دی ایئر کا اعزاز حاصل ہے۔ کیمرامین عاطف یاسین کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42۔ بہبود ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام گلبرگ میں گھریلو خواتین کے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں کی پہلی برانچ بہبود آرکیڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ گلبرگ میں واقع آرکیڈ بلڈنگ میں بہبود ایسوسی ایشن آف پاکستان لاہور کی صدر فرید انور زاہد نے بہبود آرکیڈ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بہبود ایسوسی ایشن لاہور کی سینئر نائب صدر عابدہ ملک، اداکارہ ونیزہ احمد علی سمیت خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بہبود ایسوسی ایشن لاہور کی صدر فرید انور زاہد اور نائب صدر عابدہ ملک کا کہنا ہے کہ برانچ کے افتتاح سے نہ صرف گھریلو خواتین کو ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں کی فروخت کے لیے پلیٹ فارم مہیا ہوگا، بلکہ وہ بہتر روزگار بھی کما سکیں گی۔ گھر میں بیٹھ کے بناتی ہیں اور آ کے ہمیں دے جاتی ہے اور اپنی اجرت لے جاتی ہیں، یعنی کہ ایک ان کو گھر بیٹھے بٹھائے ان کی ایک آمدنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عورتیں بہت سکلڈ ہیں، بہت ہنرمند ہیں، اور ان کو جو مڈل مین ہے بہت کم پیسے دیتا ہے، بہت کم اجرت دیتا ہے، تو بہبود ان مڈل مین کو کٹ کر کے ڈائریکٹلی ان عورتوں کو کام دیتا ہے۔ اداکارہ ونیزہ احمد علی کا کہنا ہے کہ وہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں کو بے حد پسند کرتی ہیں۔ عورتوں کو انکریج کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جا کے کام کریں، خود اپنا کمائیں، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہاتھ سے بنے ہوئے ملبوسات کو فروغ دے کر نہ صرف گھریلو خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ انہیں بہتر روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ کیمرامین محمد علی شیخ کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ بینک کی سیکیورٹی کے لیے گارڈز نہ رکھنے پر میزان بینک کے 2 مینیجرز کے چالان پیش کر دیے گئے۔ عدالت نے مینیجرز کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ میزان بینک قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ برانچ کے مینیجر خالد حبیب اور گرین ٹاؤن برانچ کے مینیجر شاہد یونس کا چالان اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مینیجر خالد حبیب اور شاہد یونس نے درخواست ضمانت دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ بینک کے پاس سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں، پولیس نے بے بنیاد کیس بنایا ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کی ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے 30 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض بینک مینیجر کی ضمانت منظور کر لی۔ لیبر کورٹ نے سینئر سیلز ایگزیکٹو کو نوکری سے برخاست کرنے کے خلاف دائر درخواست پر ایمریٹس ایئر لائنز کو 24 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ لیبر کورٹ نمبر 1 کے جج عابد حسین کی عدالت میں ڈی ایچ اے کے رہائشی فیصل قدیر نے ایمریٹس ایئر لائنز کے خلاف دائر درخواست میں اپنی برخاستگی کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس نے 1998 میں ایمریٹس ایئر لائنز کو جوائن کیا اور اپنے کیریئر کے 13 قیمتی سال اس ایئر لائن کو دیے۔ اچھی کارکردگی کی بنا پر وہ کینٹ آفس ایمریٹس ایئر لائن سے سینئر سیلز ایگزیکٹو کی پوسٹ پر پہنچا تو اس کو بغیر کسی وجہ کے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ کمپنی کی جانب سے اس طرح کا نوکری سے نکالنا لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس نے عدالت سے استدعا کی کہ اسے ملازمت پر فوری بحال کیا جائے۔ عدالت نے فیصل قدیر کی درخواست پر جنرل مینیجر ایمریٹس ایئر لائنز کو 24 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے کچھ خبریں شامل کریں گے سٹی انٹرٹینمنٹ میں۔ تہذیب میں نئی ابھرتی ڈیزائنر مہرین مرزا کے تیار کردہ ملبوسات کی نمائش کی گئی جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ منی مارکیٹ گلبرگ میں واقع تہذیب سٹور میں نئی ابھرتی ڈیزائنر مہرین مرزا کے تیار کردہ ملبوسات نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ نمائش میں عید کے حوالے سے کلیکشن نمایاں تھی جس میں سیمی فارمل اور پارٹی ویئر بھی شامل ہیں۔ خواتین کی کلیکشن کے ساتھ ساتھ چھوٹی بچیوں کی کلیکشن بھی نمائش میں سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ نمائش میں رکھے گئے ملبوسات عید اور موسم سرما کے حوالے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں جن میں خوبصورت ڈیزائن اور رنگ جھلکتے نظر آتے ہیں۔ ڈیزائنر مہرین مرزا کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہر عمر کی خواتین کے لیے ڈریس ڈیزائن کیے ہیں۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔